ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं एक कार्ड से, एक मैसेज से, और उसके बाद हम लाइफ लेसन्स पे आएंगे. आई विल टेक आउट वन मैसेज टू बिगिन द वीडियो एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट life lessons. We are going to talk about life lessons. We are going to ask the questions. I'm going to take your questions. I'm going to tell you what your life lesson can be dependent upon what situation you are. So we are going to do all of that. And I will keep summing up things in English, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ हिंदी समझ में आती है, कुछ लोगों को सिर्फ इंग्लिश. तो I'll try to sum up everything. Elena Vibhor is, I think he's unwell. उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और he probably has cough and cold, and I'm not sure if he has fever or not. Today I couldn't call him, but I will check with him, and if possible, please send healings to him also, because whatever he's doing, there is definitely a lot of things that he's also facing, right? Yes, Dalia, 7:30 exactly, we will do the prayer for Sushant, and today in the prayer we are going to add on something else. So I will tell you how do you add on something else into the prayer, and we are going to kind of not only help Sushant, not only heal Sushant, not only get him the right people, but we are going to do something to the wrong people as well. So we will do that in the right way, not in the wrong way. We don't do bad to anybody, but in the right way we will. Okay, so let's just start with taking out card message from angels for all of you, for the energy of right now, or for the energy of the live or your life. Okay, many cards, so I'm going to kind of just read the cards as is for you. तो आज के लिए, अभी के लिए, इस बचे हुए दिन के लिए मैंने कुछ मैसेजेस निकाले हैं, या इस लाइव के लिए जब भी आप इसको सुनेंगे मैंने कुछ मैसेजेस निकाले हैं. पहला है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस, इट सेज एक्सेप्टेंस मीन्स अनकंडीशनल लव. द एंजल्स रिमाइंड यू टू एक्सेप्ट एवरीवन एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट जजिंग, ब्लेमिंग और वांटिंग टू चेंज देम. Because when you accept, that is when things start to change. Also, कोई भी, और ये बहुत ज़रूरी एक लाइफ लेसन भी है, तो दिस इज ऑल्सो गिविंग यू अ लाइफ लेसन दैट हमारी लाइफ में, और इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी काम किया था, बात की थी कि जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं ना, जब हम किसी को जानते हैं, जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, जो लोग बुरे भी नहीं होते ना, जो लोग बुरे भी होते हैं वो भी हमारे अच्छे के लिए आए होते हैं. आई एम सीइंग अ मैसेज, कैन यू जस्ट रीपोस्ट दैट मैसेज, और यू कैन व्हाट्सएप मी द मैसेज. यू वर सेइंग समथिंग अबाउट some meditation, something about Guinea, I guess. I will see as if I'm able to. Did you see Guinea Ninja's video regarding Sushant healing meditation? It's exactly the same prediction. Awesome. So ऐसा होता है ना कि जब आप गाइड से कनेक्ट करते हो, जब आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो, तो बहुत लोगों की बातें सिमिलर होंगी, क्योंकि वो एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, और जब वो कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत लोग सिमिलर बातें बोलेंगे, क्योंकि वो एनर्जी उनको वही इंडिकेट कर रही है. और इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई किसी को कॉपी कर रहा है, कोई किसी को. दैट इज नॉट द केस, क्योंकि आपके गाइड्स और एंजल्स तो सेम होते हैं ना, तो वो गाइड्स और एंजल्स आपको जो बातें बोलते हैं, वो बहुत लोगों को, बहुत लाइट वर्कर्स जो है वो सेम बातें बोलेंगे और सेम चीज़ें बोलेंगे. अबाउट गिनी मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं करूंगी. आई विल जस्ट से दैट everyone is doing great work and they should continue their work, but by taking the ownership of what they are doing, that's very important. एंड येस, सो एक्सेप्ट एवरीवन. ट्राई, आज के लाइफ के बाद आप लोग ट्राई करना कि आपके लाइफ में अगर कोई भी ऐसा इंसान है हु यू नॉट एबल टू एक्सेप्ट, हु थिंक दैट यू कैन नॉट एम्ब्रेस दिस पर्सन, हु यू थिंक इज रियली अ बैड पर्सन, ट्राई टू एक्सेप्ट. एंड एज सुन एज यू एक्सेप्ट द पर्सन, एज एक्सेप्ट द पर्सन डजंट मीन दैट वो अच्छा आपके साथ नहीं है, आप जाके उसको हक कर रहे हो. नॉट लाइक दैट. इन योर हार्ट एक्सेप्ट द पर्सन, दैट ओके फाइन, दिस पर्सन इज देयर, आई लेट दिस पर्सन बी देयर, and I move on with my life. I learn. There is a learning that is attached. तो भी वो इंसान मेरे लाइफ में है क्योंकि लर्निंग है. तो एक्सेप्ट करो, और when you accept you will start feeling the changes. So this is first. Second card is discernment, and this actually completes your acceptance. Acceptance का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे कि सही या गलत क्या है. एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप रेडिकल एक्सेप्टेंस, मतलब आप जो आपके साथ बुरा भी कर रहा है उसको भी आप, मतलब एक गाल पे तमाचा लगा दूसरे पे खाने चले जाओ. नो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस का मतलब है दैट यू ट्रस्ट योर जजमेंट. एक्सेप्टेंस का मतलब है यू एक्ट अपॉन योर जजमेंट. एक्सेप्टेंस का मतलब है यू लुक एट लाइफ एंड सिचुएशंस इन अ डिफरेंट फीलिंग एंड फॉलो योर गट फील. तो कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो, एंड अपनी गट फीलिंग को जरूर सुनो.
नो, बिकॉज आपकी गट फीलिंग आपको बहुत अच्छे मैसेजेस, आपकी इंट्यूशन आपको मैसेजेस दे रही है और वो आपको सुनने हैं। तीसरा कार्ड है काइंडनेस। जब आप अपनी गट फीलिंग को सुनते हो, व्हेन यू एक्सेप्ट थिंग्स, व्हेन यू लिसन टू योर गट फीलिंग, व्हेन यू लिसन टू योर इंट्यूशन, it is very important to be kind also, be open hearted also, to yourself also and to others also, because when you do something for yourself, you extend the energy to others, and when you do for others and yourself, that energy multifolds. So you have to do that. And then last card is life is an adventure, so be ready for unexpected and make most of all the opportunities. So the angels are saying that probably some adventures are going to begin, and our life as is an adventure, and we will have some adventures coming into our life. So these are the messages that we would start with, and then नाउ लेट्स कम टू लाइफ लेसन्स। तो आप लोगों को क्या पता है लाइफ लेसन्स के बारे में? व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ लेसन्स? आप में से कुछ लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी पहले की। सॉरी, आई एम गोइंग टू सिप द टी बीच बीच में, मैं घर आई हूँ और मुझे चाय का भी टाइम नहीं मिला अभी, बट आई डेंट वॉन्ट टू बी लेट फॉर द लाइफ, तो मैं फटाफट आ गई। तो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर गाइज व्हाट आर द लाइफ लेसन्स, व्हाट डू यू थिंक इज अ लाइफ लेसन, व्हाई इज देयर अ लाइफ लेसन, हम क्यों आते हैं, व्हाई डू यू थिंक यू हैव टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ? द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सब अपने आप को पूछते हैं, मैं पैदा क्यों हुई हूँ, मैं ये सोल ने ये बॉडी ली है तो क्यों ली है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इज देयर अ रीजन दैट द सोल केम इनटू दिस वर्ल्ड? इज देयर अ रीजन फॉर दैट? मैम, वी नो दैट व्हाटएवर एक्सपीरियंस वी हैव as a learning, absolutely. So whatever experience we have, yes, we take birth to learn our life lesson, we take birth to progress, yes, learning to fulfill our karma. Now before I go to life, yes, absolutely, to go back to the source from where we came, learn forgiveness, yes, absolutely. And before I begin with life lesson, मैं आपको ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताती हूँ। हम लोग सोचते हैं कि ओके, वी हैव अ थॉट प्रोसेस कि कर्मा मतलब हमने बुरे कर्म, किसी के साथ भी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है ना, तो वी टेक इट एज मैंने पिछले जन्म में इसके साथ कुछ बुरा किया होगा, दैट इज वाई दिस पर्सन इज डूइंग दैट बैड थिंग टू मी, तो बिकॉज आई वाज प्रॉब्ली नॉट राइट टू दिस पर्सन इज नॉट राइट टू मी, तो मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया, उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया, तो हिसाब बराबर। एंड बहुत लोग लिव ऑन दिस फंडा, कंप्लीटली लिव ऑन दिस फंडा, येस, लर्न डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड क्लियर आउट, ये क्लियर आउट द कर्मा इज व्हाट आई really want all of you to understand. And whoever watches this video later also, I want all of you to understand, if अगर एक सोल बर्थ ले रही है और वो अपना कर्मा क्लियर कर रही है, और दूसरा जो है वो उससे बदला ले रहा है क्योंकि उसने पिछले जन्म में उससे बदला लिया है, नाउ थिंक अबाउट इट, बदला इज लाइक द मोस्ट नेगेटिव इमोशन, बदला बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन है। When we talk about source, God, Bhagwan, even आत्मा या soul, they are not negative. वो negative नहीं होते हैं, वो तो बहुत positive होते हैं. How can they come back and take बदला? Like how can they come back to take revenge? They can never come back to take revenge. That's why guys understand, karma is not कि आपने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ किया और वो इस जन्म में आपके साथ बदला लेने आया है। कर्मा इज बेसिकली आपकी सोल ने क्या चूज किया है, उसको क्या सीखना है और क्या वो नहीं सीख रही है, एंड दैट इज वेयर योर लाइफ लेसन्स चेंज। सो yes, we should take responsibility of the life lesson, and yes, not everyone knows their life lessons, but the tip to understand your life lesson, the base to understand your life lesson is actually in your life. So if you want to understand your life lesson, because a lot of you will have that question कि आपका, हाँ exactly सैंडी, कि आपको नहीं समझ में आता है कि आपका लाइफ लेसन क्या है, या सीमा कि मेरा लाइफ लेसन क्या है, मुझे बताइए। आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में कटिंग चाय पी लो यार मेरे साथ शरण, लेट्स हैव कटिंग चाय, थैंक यू। सो आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं जो एक पैटर्न की तरह रिपीट हो रही हैं। व्हाट आर द पैटर्न्स दैट आर बीइंग रिपीटेड इन योर लाइफ, वेदर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स हो रहे हो, लोग आपकी लाइफ में आते हो चले जाते हो, चीजें आपकी रिलेशनशिप टिकते ना हो, बार बार चीटिंग होती हो, आप अपनी रिलेशनशिप में खुश ना रह पाते हो, सेटिस्फाइड ना रह पाते हो, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ करियर दैट आप मूव ऑन नहीं कर पाते, आप अपने करियर को स्टेबल नहीं कर पाते, सेटल नहीं कर पाते, आप बार बार डिफरेंट जगह बदलते हैं, आपका वर्क चेंज होता है और बार बार वो सारी चीजें चेंज होती हैं। तो वेदर इट इज
any hi Radhika, any other term, whether it is आपका money आपके पास नहीं आता है, money बार बार खत्म हो जाता है, instability होती है, exactly these are life lesson patterns. Instability is a pattern, backstabbing is a pattern, relationships not working out is a pattern, wrong kind of people coming into your life is a pattern. So life lesson समझने के लिए first tip is पैटर्न समझिए कि आपका पैटर्न थैंक यू आपका पैटर्न क्या है, राइट तो जब आप पैटर्न समझेंगे अपना, जब आप पूरा वो पैटर्न समझेंगे कि आपके लाइफ में क्या चीजें हैं जो रिपीटेडली हो रही हैं, तो वहीं पे आपका जो पैटर्न है वहां पे आपको समझ में आएगा, और जैसे ही आपको वो पैटर्न समझ में आएगा, दैट पैटर्न हैज योर लाइफ लेसन, दैट पैटर्न इज समथिंग दैट हैज योर लाइफ लेसन एब्सोल्युटली क्लियर. The relationships is, if there is anything, if you are seeing kind of breakups in your relationships, if relationships are not stable in your life, if there are backstabbings that are happening over and over again, if there are people in your relationship that do not really value you, they do not really respect you, so these are the patterns that are there in your life. अब इन patterns को जब आप समझेंगे कि कौन सी चीज मेरे साथ repetitive हो रही है, उस repetition में, उस चीज के repetitive होने में what is the emotion that is getting hurt, or what is the emotion that is coming out the strongest? Is it anger? Is it feeling lonely? Is it feeling upset? Is it feeling betrayed? Is it feeling poor? No, Sharon, patterns are not really generation oriented, but to an extent they move to generation with our conditioning. So ideally they are not generation oriented, but yes, they do move from generation to generation, because that's how we condition our kids, and that is how they keep moving forward. So whatever is the emotion that is strongly getting invoked with that pattern is your life lesson. To learn to heal that emotion is your life lesson. So if you get angry, upset very fast, if you feel that nothing works out for you, if you're dependent upon others, your life lesson is self-love. Your life lesson is to realize yourself. If you are getting, like Seema, if you're getting hurt over and over again, sit and think to yourself, do you hurt yourself or do you value yourself? That's the first mistake that we do. हम अपने आप के साथ अपना बिहेवियर जो करते हैं ना, वही बिहेवियर मिरर होता है आसपास. So how you deal with yourself is mirrored by other people in your life. तो अगर आप वही चीज ओवर एंड ओवर अगेन करोगे, आप उस चीज को बार बार, उसी बिहेवियर पैटर्न को बार बार अपने साथ रिपीट करोगे, तो वही लोग आपके साथ रिपीट करेंगे, और जब वो लोग आपके साथ रिपीट करेंगे तो वो आपको इरिटेटिंग लगेगा, वो आपको मुश्किल लगेगा, वो आपको तकलीफ वाला लगेगा, लेकिन एक्चुअल में आप खुद के साथ भी तो वही कर रहे हो. That is where your life lesson of self-love comes. That means that your life lesson, the biggest life lesson that you have is self-love. और when you start अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करोगे, अपने आप की केयर करना स्टार्ट करोगे, अपने आप का ख्याल रखना स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ के बाकी सारी चीज़ों की एनर्जी को भी चेंज करेगा. नंबर 22, यू आर सीइंग सोमल नंबर 22. मैंने वैसे एंजल नंबर पे वीडियो बनाई है, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, मतलब हम एक बार सेशन करेंगे ऐसा, बट this is basically togetherness, and this is also soulfulness. While other persons not okay, so we are this from the same source, and there are soul tribes, there are different soul tribes. So even if we are not from the same soul tribe, understand this now. This understanding this is very crucial. हम same soul tribe से ना भी हों, we come from the same source. So when we come from the same source, that is when, अगर हम सेम सोर्स से आ रहे हैं, तो our energies are anyways connected. Our energies are always connected with each other in all circumstances. आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? Okay, I want to ask you guys this. Have you ever experienced जहाँ पे कुछ नहीं हुआ है आपके दिन में, like normal दिन शुरू हुआ है, but you are suddenly feeling very happy, like एकदम बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत गुड फील हो रहा है, या सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है, कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन you are suddenly feeling sad. Has that happened with you guys?
गुड इवनिंग नेचर लवर, यस राइट। और ये सबके साथ होता है, सॉरी गाइस मुझे यस आई सी सो मेनी यस यस। सो ये सबके साथ होता है, और ये सबके साथ होता है क्योंकि वी आर ऑल कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, और वो सोर्स की एनर्जी जो है, या हमारे सोल, सो हम कनेक्टेड हैं सोर्स से। सोर्स के बाद हम आते हैं अपने सोल ट्राइब्स पे, सोल ट्राइब्स के बाद हम आते हैं अपने सोल पार्टनर्स पे। तो ऐसे ये कम 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 में नैरो डाउन होता जाता है। तो जब आप ये फील करते हो ना कि अच्छा कुछ हुआ नहीं लेकिन मैं सैड फील कर रही हूँ, या कुछ हुआ नहीं मैं हैप्पी फील कर रही हूँ, आप ये इसलिए फील करते हो क्योंकि आपके सोल ट्राइब के लोग जो हैं, या आपके सिमिलर एनर्जी के लोग जो हैं, उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है और आप उनकी एनर्जी फील करते हो। दैट्स हाउ पावरफुल वी आर। इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस, इतनी पावरफुल है हमारी सोल, कि जिन लोगों के साथ आपका कोई कनेक्ट नहीं है, एब्सोल्युटली नो कनेक्ट, उनके साथ भी आप अपनी एनर्जी कनेक्टेड फील करते हो। और क्योंकि वो फील करते हो आप, इसीलिए आप उनका खुशी, आप उनका दुख ये फील कर सकते हो। अब आप इसको फील कर रहे हो, अब आप क्या कर सकते हो इसके लिए? डू यू वांट टू नो व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? अगर आप सडनली सैड फील कर रहे हो या सडनली आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो इसका क्या सोल्यूशन है? आपको क्या करना है इसके लिए? सो thank you, thank you. Uh, thank you. Sharon, come here. I'll make tea for you as well. Don't worry. So basically, आपको क्या करना है? Whenever you feel that you are, yes, Nirvana, I'm trying to kind of sum up everything in English, and I'm trying to keep a mix of Hindi and English both. So you will listen to everything, like I'm consciously repeating everything in English and Hindi as well. So yes, we all felt that, right? But I don't want to like divert to that right now, because we've done already one huge live yesterday about it, and we'll do more. हम दोबारा करेंगे. Shout out your name, and your name went out. It went up. You'll have to. I couldn't see the name. I just could see the message. So okay. So हमें क्या करना होता है? What should we do? And I hope it's not 7:30. 7:30. 15 minutes. We'll pray for Sushant. So हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है कि जब भी आपको अचानक से सिया हाय सिया, आई शाउटेड आउट योर नेम, सो एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू बच्चा। सो हमें क्या करना होता है? हाय प्राजक्ता, हमें क्या करना होता है जब आपको ऐसा लगे कि आप अचानक से खुश फील कर रहे हो? देन दैट्स अ गुड एनर्जी, दैट्स अ गुड वाइब्रेशन, सेंड इट बैक। तो अपने माइंड में जस्ट थिंक अबाउट इट कि जहाँ से भी ये वाइब्रेशन आ रही है, आई एम सेंडिंग बैक हैप्पीनेस टू द सेम पर्सन। मैं सेम हैप्पीनेस सेम पर्सन को भेज रही हूँ। मैं सेम हैप्पीनेस सेम पर्सन को भेज रही हूँ, और मैं एक्सटेंड कर रही हूँ इस हैप्पीनेस का सर्कल। तो मे बी ये हैप्पीनेस और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सैंडी। और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये। और जब आपको सैड फील हो, उस टाइम पे आपने क्या करना है? थैंक यू नीतू जी। जब आपको सैड फील हो तो आपने ऐसा करना है कि जब भी मतलब जब भी अचानक से you're feeling sad, right? You don't have any reason why you're feeling sad, but suddenly you're feeling sad. अचानक से आपको बुरा लग रहा है, तो आपने close your eyes and send prayers and send healings to the person whose ever vibes you are catching. तो आपने अपनी आंखें बंद करनी है और आपने इमेजिन करना है कि जिस भी पर्सन की वाइब्स जो है आप कैच कर रहे हो, या ग्रुप ऑफ लोगों की, आप उनको हीलिंग सेंड करो, अच्छी वाइब्रेशन सेंड करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करो, बिकॉज दे आर फ्रॉम योर सोल ग्रुप और दे आर अटैच्ड टू यू विद द सेम सोर्स। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लोगों को सेम एनर्जी, सेम पॉजिटिविटी, अच्छी हैप्पीनेस सेंड करो। और जब आप उनमें से एक भी वो सैडनेस की चेन जो है उसको ब्रेक कर देगा ना, वो चेन ब्रेक हो जाएगी और हैप्पीनेस हो जाएगी। आई ट्राई टू एमिट पर्पल लाइट बट कुडंट। इट्स ओके, आपको दिखना जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू सी ऑल द लाइट्स विद योर आईज। दिस इज वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। मेडिटेशंस, लाइफ लेसन्स, imagining, visualization, nothing means that if you are not able to see it, it is not happening.
नहीं. Nothing of this means that if you're not able to see, these are not complicated things. You know, मुझे ना one of the reasons why I came into YouTube and why I came here and why I started doing all of this is that ये जितनी भी गाइडेंस रिलेटेड चीजें हैं ना, ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई हैं. सोल, सोर्स, डिवाइन, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि एक नॉर्मल बंदा सोचता है कि ये तो मेरे पहुंच के बाहर है. You know, guys, this is out of my reach, so I should not try anything like this. But this is not. This is very simple. This is something that we are born with, and that is one of the reasons why I had to come here to connect with you guys. Why I had to beautiful butterflies की माया. Beautiful butterflies तो वैसे ही प्रतीक होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के. तो definitely there is transformation that is happening. And forgiving. Okay, now this is one of the life lessons, so I will talk about this as a life lesson. What do you think you should do with somebody who's done wrong to you in any way? चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर या आपका फ्रेंड या आपका पुराना बंदा या आपके लाइफ में कोई भी पड़ोसी अड़ोसी, जितना भी, किसी ने भी अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो आपको क्या करना चाहिए? What do you think you should do? Yes, purple light is safety circle. So, okay, forgive him. What else? Can you forgive him? First of all, can you completely forgive the person? Class 8, did you teach? क्या class 8 मेरे को समझ नहीं आया. Did you teach? Forgive. Okay, forgive and move on. Okay, and tell me, what is your meaning of forgiveness? What do you think? yes Neha, that is what happens ना. आप forgive करना इतना आसान थोड़ी होता है कि आपने forgive कर दिया और आप move on कर गए और आप सब कुछ भूल गए. Forgive but not talking. Okay, not always. Forgive and let go. Yes, ideally you should forgive, and ऐसे circumstances होते हैं जहाँ पे you can leave the person. Teach class 8. I am from a. So did you teach? नहीं, I have not taught any class. I was a knowledge manager, so I had my group of people, lawyers that I've kind of trained, or non-lawyers, lawyers, mix of both I've trained. So नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाया मैंने, but yeah, so not easy to forgive, right? And इसीलिए ना जो मैंने बोला कृष्णा कि आपकी लाइफ में अगर किसी ने बुरा किया है तो आप क्या करते हो? आपका क्या करना है? आप क्या करोगे उसके साथ? आप उसको माफ कर दोगे? आपका क्या सोल्यूशन होगा अगर आपकी लाइफ में किसी ने बुरा किया है? ओके, अब मैं सबसे पहले बताती हूँ कि फॉरगिव करना क्यों जरूरी है. आप फॉरगिव करोगे, लेकिन कैसे, किसके लिए फॉरगिव कर रहे हो? आप किसी और के लिए फॉरगिव कर रहे हो या अपने लिए फॉरगिव कर रहे हो? एग्जैक्टली इंटरनली तो आप अटैच्ड रहते हो. इंटरनली तो आप उसी सारी सिचुएशन के साथ वैसे ही अटैच्ड रहते हो. आपके माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं, आपके थॉट में वो चीजें चलती रहती हैं. आप फॉरगिव किसके लिए करते हो? माफी किसके लिए देते हो? आप माफी देते हो खुद के लिए. आप किसी और के लिए माफी नहीं देते हो. क्यों? बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट फॉरगिव, जब तक आप माफ नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन. यू विल नॉट बी एबल टू बी इन पीस. यू विल कंटिन्यूसली रीप्ले दैट थिंग इन योर माइंड. आपके माइंड में वो जो भी हुआ है आपके साथ, वो रिप्ले होता रहेगा, रिप्ले होता रहेगा, रिप्ले होता रहेगा. और उस रिप्ले से बाहर निकलने का एक ही तरीका है. कर्मा कुछ नहीं होता. कर्मा हमारा अपनी लर्निंग होती है और दूसरे की अपनी लर्निंग होती है. दैट्स द ओनली थिंग दैट कर्मा इज. तो अगर आप फॉरगिव करोगे तो फॉरगिव करने आप, हाँ एग्जैक्टली, हम अपनी हीलिंग के लिए फॉरगिव करते हैं. अब फॉरगिव करने के दो मतलब होते हैं. आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप यूजुअली ऐसी जगह पे होते हो जहां पे आप किसी इंसान को या तो आप फॉरगिव करके मूव ऑन कर सकते हो. तो यू कैन फॉरगिव एंड यू कैन मूव ऑन बिकॉज वो पर्सन आपके साथ रिलेटेड नहीं है, आपका फैमिली मेंबर नहीं है. आप डेफिनेटली मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो. दूसरा होता है कई बार यू फेस वेरी वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस विद योर ओन फैमिली मेंबर्स. तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जो है उनको झेलते हो. नाउ इट इज नॉट इजी टू फॉरगिव देयर, क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाला है ना, दैट्स वेरी इजी टू फॉरगिव. आपने उसको फॉरगिव कर दिया, आप उसको थोड़े टाइम के साथ भूल भी जाओगे, क्योंकि वो आपके लाइफ में बार बार तो आ नहीं रहा है. लेकिन जो इंसान आपके साथ ही है, आपके आसपास ही है, और आपको लगातार वो टॉर्चर मिल रहा है या लगातार वो प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको कैसे फॉरगिव करोगे? दैट्स व्हेन योर लाइफ लेसन इज फॉरगिवनेस. ओके, yes, it is not as easy to forgive. Now what can you do to forgive?
एंड ये दिस टेक्स अस टू द क्वेश्चन जो हमने सुशांत के बात करने से पहले, हीलिंग सेंड करने से पहले बोला था, व्हाट डू यू डू टू फॉरगिव, हाउ डू यू फॉरगिव। आप फॉरगिवनेस इसलिए नहीं कर पाते हो, या आप उस इंसान को अपने दिमाग से इसलिए नहीं निकाल पाते हो क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली उस इंसान के बारे में सोच रहे हो। योर माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, उसने आपके साथ क्या किया, आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ लाइफ में क्या हुआ, कितनी चीजें गलत हुई। सो you will actually, you are actually thinking about it all the time, you are thinking about it all the time। वो रिप्ले जितनी बार होगा ना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हाँ, फ्लैशबैक में, तो अगर आप फ्लैशबैक में होंगे तो आप फॉरगिव कैसे करोगे। एग्जैक्टली आपके साथ डेली होता है ना, तो आपकी सबसे बड़ी लाइफ लेसन है फॉरगिव करना। और वो फॉरगिवनेस आपको कैसे करनी है, भगवान पे लीव करके कुछ नहीं होता बेटा। शायना, हम सीखने के लिए आए हैं ना, अगर हमें भगवान पे रखना होता तो हम इस दुनिया में आते ही क्यों, इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेते ही क्यों। तो अगर इस दुनिया में आए तो सीखने के लिए आए, वो हमें करना है, हमें भगवान पे नहीं छोड़ना है। हमें करना क्या है, हमें धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने माइंड से वो जो कॉन्टिन्यूस थिंकिंग है, सबसे पहले तो उसको हटाना है। तो हमें, हाँ, नेवर कट द कॉर्ड्स, निर्वाणा, हील द कॉर्ड्स। हमें कभी भी एनर्जी से कभी भी कट नहीं होना होता है, क्योंकि हम कट कर ही नहीं सकते, हम सोर्स से सेम जुड़े हुए हैं। हम कैसे किसी के साथ कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। हम हमेशा उस कॉर्ड को हील कर सकते हैं, और हीलिंग के बाद अगर वो कॉर्ड वहां स्टे होनी होगी तो वो स्टे होगी, और नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। जब आप मुझे, आप बताओ, जो लोग बोलते हैं कॉर्ड कटिंग, जब भी आप, और हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम इंसानी शरीर की बात कर रहे हैं, जब भी आप कुछ चीज को कट करते हो तो क्या रह जाता है, वहां पे वूंड रह जाता है, वहां पे घाव रह जाता है, वहां पे कट का इम्पैक्ट रह जाता है। तो जब भी आप कट करोगे तो डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। वो कभी भी गुड थिंग नहीं होगी। नेचर लवर, मैम मेरा नाम कनक, अच्छा ओके कनक बेटा श्योर। तो कोई भी चीज जो है ना, वो कट जो है वो उस चीज को हील नहीं होने देगी। वो कट जो है वो वैसे ही रह जाएगा, ओपन रह जाएगा, एंड वहां से सिर्फ पेन हो सकती है, वहां से सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यू शुड नेवर कट द कॉर्ड्स, यू शुड हील द कॉर्ड्स। तो आपको करना क्या है, अगर आप उसी इंसान के साथ रह रहे हो, आपके साथ वही इंसान है और बार बार आपके साथ वो चीजें होती हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी एनर्जीज को चेंज करना है। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, अपने आप के साथ प्यार करना शुरू कीजिए। चेंज योर एनर्जीज, विच मीन्स दैट स्टॉप थिंकिंग अबाउट क्या हुआ। आप उस चीज को सोचना बंद कीजिए कि क्या 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 हो रहा है। हाँ, सीमा, वही मैं बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले अपने सोचना जो है उसको कम करना है। तो जो आपका रेगुलर थिंकिंग चलता रहता है कि उसने आपके साथ पास्ट में जाना, बेसिकली रिविजिटिंग योर पास्ट, आपने उसको बंद करना है सबसे पहले। तो कोशिश क्या करनी है कि चैंटिंग्स करो, गाने गुनगुनाओ, कुछ अच्छी चीज सोचो, कुछ अच्छी मेमोरी सोचो। तो आपने कॉन्टिन्यूस सोचते रहना जो है उसको बंद करना है आपने सबसे पहले। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, यस के माया, अपनी एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी चेंज करने का ही एक तरीका है जब आप बार बार वो रिविजिट, पास्ट रिविजिट करना छोड़ते हो। सेकेंड, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। सो डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन एनीबडी एल्स टू लव योर सेल्फ, लव यू, बट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, विच मीन्स कि आप खुद को जब पहली बार सुबह उठ के शीशे में देखते हो, बोलो यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वंडरफुल, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने आप को बोलो, क्योंकि आप ऑलरेडी दो हो ना, मे बी आप शरीर हो और आत्मा हो, आप ऑलरेडी दो हो, तो आपको अपने आप को फॉरगिव बोलना चाहिए। सेकंड, फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं है कि आप उस जो राइट पाथ है उसको नहीं फॉलो करोगे। तो मान लीजिए कि अगर, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है श्यामा जी, अगर आपको हाँ रजनी जी, मैं वही आपको बता रही हूँ कि फॉरगिवनेस का आपको वो टॉर्चर हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है क्योंकि वो आपके लाइफ लेसन के साथ कनेक्टेड है। जैसे अगर हम सुशांत की बात करें तो उनके साथ ये सब अगर नहीं होता, तो जो क्लीन अप स्टार्ट हुआ है वो नहीं होता, तो वो उनके लाइफ लेसन के साथ कनेक्टेड है। अब फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं है कि आप फॉरगिव करें और आप उसके बारे में कुछ ना करें, फिर उसके बाद आप कोई लीगल एक्शन ना लें, कोई वो ना करें, आप साधु बन गए, आपने माफ कर दिया। एब्सोल्युटली नॉट। फॉरगिवनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप अपने अंदर से वो गंदगी, अपने अंदर से वो नेगेटिविटी, अपने अंदर से वो सारी नेगेटिव मेमोरीज, अपने अंदर से वो सारी नेगेटिव थॉट, उसको निकाल दे। जब आप उसको निकाल दोगे, उसके बाद आपको जो भी एक्शन लेना है,
इन टर्म्स ऑफ अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको टॉर्चर दिया है, आपको मारा पीटा है, आपको जो भी एक्शन लेना है आप वो एक्शन लोगे और आप उस एक्शन को परस्यू करोगे आगे। अगर वो आपके बहुत क्लोज लोग हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, जिनके साथ जिनके मतलब मारपीट नहीं है बट मेंटल टॉर्चर है और आप उनके साथ कुछ कर भी नहीं सकते हो, फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, बच्चे हैं, अगर आपके बहुत क्लोज लोग हैं और आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, आप कुछ और ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आपने अपनी एनर्जी को क्लीन करना शुरू करना है। आपने उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी है, अपने मन में अच्छा अच्छा सोचना शुरू करना है, अपने मन को, अपने थॉट को चेंज शुरू करना है। तो जब आप अपने मन में अपनी एनर्जी में थॉट चेंज करोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे। आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अपने लाइफ लेसन को लर्न कर रहे हो, और आप अपने लाइफ लेसन को लर्न कर रहे हो तो दैट इज वेन आपकी लाइफ से वो इश्यूज अपने आप जाना शुरू हो जाएंगे। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको लेती हूँ पर्सनल लाइफ का। आपके इन लॉज ले लीजिए या आपके कोई इन लॉज ही ले लीजिए, मेजरली उनके साथ ही ज्यादा लोगों का डिफिकल्टी होती है। उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत बुरी चीजें की, या आपका अपना कोई फ्रेंड है, कोई लाइफ पार्टनर है, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की आपको। अब आपने उसको फॉरगिव कर दिया। तो फॉरगिव करने का मतलब नहीं है कि आप वापस उसके पास चले जाओ, आप उसको वापस अपनी लाइफ में ले आओ या आप उसको वापस उसी स्टेट पे ले आओ। तो दो तरह के लोग, एक आप उससे वॉक अवे कर सको तो आप वॉक अवे कर जाओ, अपने आप को आगे ले जाओ। दूसरा, अगर आप उससे वॉक अवे नहीं कर सकते हो तो आपने फॉरगिवनेस के बाद उसको वो लिवरेज नहीं देनी है कि वो इंसान आपके साथ फिर से वो चीज कर पाए। सो यू हैव टू बी अपने आप से प्यार, यू विल हैव टू लव योर सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू टेक स्टेप्स फॉर योर सेल्फ। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, आपको अपने आप से प्यार करना शुरू करना है, आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करना शुरू करना है, आपको अपनी एनर्जीज को बेटर करना शुरू करना है, और सेम लिवरेज, सेम क्वेश्चन को, सेम इंसान को सेम लिवरेज बिल्कुल भी नहीं देनी है। पार्शियलिटी बच्चे बहुत लोग करते हैं, राइट? लेकिन मैं एक चीज जो मैं बोलती हूँ ना, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सबको समझना जरूरी है, मैंने भी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से समझी है कि हमारी लाइफ में जो भी इवेंट होता है ना, जो भी चीज होती है, वो बिना लर्निंग के नहीं होती है। देयर इज डेफिनेटली सम काइंड ऑफ लर्निंग दैट इज अटैच्ड टू देयर। शाइना, मैंने ना एक पोस्ट शेयर की है अभी, आप मुझे सारे टॉपिक्स उस पर भेजिए और हम ट्राई करेंगे कि जब भी हम बात करें हम टॉपिक पे रहें, ताकि हम एक्चुअल में उस चीज को कवर कर पाए। क्योंकि ये जो लाइव्स में कर रही हूँ, डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, और मैं साथ में चाहती हूँ कि इसका आपको बेनिफिट भी मिले। अगर हम टाइम पास बातें करके चले जाएंगे तो वो बेनिफिट नहीं होगा, और साथ में अगर हम किसी भी टॉपिक को शुरू से लेके एंड तक कवर नहीं करेंगे तो भी पूरा बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं डेफिनेटली सारे टॉपिक्स करूंगी कवर। सिया, मैं रोज ट्राई करूंगी, रोज का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे जो नॉर्मल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचानी है, जो डिवाइन मैसेजेस, एंजल मैसेजेस आप तक पहुंचाने हैं, मुझे वो भी पहुंचाने हैं ना। यहाँ पे तो मैं अकेली बोल के आपके क्वेश्चन लिए बिना जा नहीं सकती हूँ, तो मुझे वो भी ध्यान रखना है, तो वो फ्लो नहीं रहता है जहाँ से जैसे वो मैसेजेस आते हैं, तो इसीलिए वो वीडियोस के लिए भी मुझे टाइम निकालना है। नमस्ते रेखा जी। तो मैं ऐसा, हाँ एग्जैक्टली, ट्राई टू बी स्ट्रांग, ट्राई टू बी एक्टिव, ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, एंड एट द सेम टाइम आपने ये कोशिश करनी है। हम भी टॉपिक पे रहेंगे तो हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर अभी तक आप लोगों को, आप में से कितने लोगों को अपना लाइफ लेसन पता लगा? RRTT अलर्ट, क्या हो गया? हाँ, हम बिल्कुल रोज भेजेंगे सुशांत को हीलिंग, और हम ये 7:30 का टाइम रखेंगे कि हम रोज हीलिंग भेजें। मैं लाइव आऊँ, मैं लाइव ना आऊँ, या मैं कोशिश करूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो 10 मिनट 5 मिनट कुछ ना कुछ, आई एम श्योर वो ही विल इंश्योर दैट वो कुछ ना कुछ करें इस हिसाब से, बिकॉज इफ ही नीड्स इट ही विल मेक इट हैपन। Exactly, haven't figured out, because you haven't figured out because we diverted from the topic. That's why I want कि हम जब भी बात करें हम अपने टॉपिक पे रहें completely, ताकि हम डाइवर्ट ना हो और आपको वाकई में उससे फायदा मिले। यस, सो लाइफ लेसन्स होते हैं, मैं आपको लाइफ लेसन्स इन जर्नल बोलती हूँ। सिया, हम सोल पर्पस की भी बात करेंगे फॉर श्योर। लाइफ लेसन्स होते हैं जैसे फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस एक लाइफ लेसन है। सेल्फ लव, सेल्फ लव एक लाइफ लेसन है। लेटिंग गो ऑफ एंगर एक लाइफ लेसन है। एक्सेप्टिंग पीपल एज इज एक लाइफ लेसन है। किसी किसी इंसान का माइंडसेट जो होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता मनी के साथ, सो यू हैव स्कैरसिटी, बिलीफ ऑफ स्कैरसिटी, और
थॉट्स ऑफ स्कैरसिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो एक लाइफ लेसन है। आपका आपकी लाइफ में कनेक्टिविटी, पॉजिटिविटी, यस पॉजिटिविटी एक लाइफ लेसन है। आपकी अपनी लाइफ में अपने खुद के साथ, अपनी सोल के साथ क्या कनेक्ट है, वो एक लाइफ लेसन है। अवेकनिंग एक लाइफ लेसन है। सोलफुल होना एक लाइफ लेसन है। सो दे आर मल्टीपल लाइफ लेसन्स। और आपको अगर अपना लाइफ लेसन फिगर आउट करना है, अगर आपको, यस थैंक यू सो मच, अगर आपको अपना लाइफ लेसन फिगर आउट करना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको, हाँ जी रितेश जी, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज वॉट यूल हैव टू डू इज, आपको बैठ के यू विल हैव टू राइट डाउन दैट व्हाट आर द पैटर्न्स इन योर लाइफ। तो आपको अपनी लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हम सारी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन जिस जिंदगी के लिए हम भाग रहे हैं उसको जीने के लिए हम 10 मिनट लगा के देखते नहीं है कि हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है। वही 10 मिनट आपका लाइफ लेसन है। सबसे पहला तो कि आपको 10 मिनट निकालने हैं जहाँ पे, यस ब्यूटिफुल लाइफ लेसन्स रजनी। सो आपको 10 मिनट निकालने हैं, और 10 मिनट निकाल के प्लीज सी द पैटर्न दैट इज देयर इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या पैटर्न है जो रिपीटेडली हो रहा है। आप में से कुछ लोग होंगे जहाँ पे ओके, सो सुनीता जी मैं यहीं से रिलेट करती हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको सुशांत के सपने रोज आते होंगे। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिनको मरे हुए लोग दिखते होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको विजन्स आती होंगी। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कुछ सुनाई देता होगा। योर लाइफ लेसन इज अवेकनिंग। योर लाइफ लेसन इज कि आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को बैलेंस करना है और आगे निकलना है उस चीज के साथ। तो वो आपका लाइफ लेसन है। और अगर वो आपका लाइफ लेसन है तो आपको उस लाइफ लेसन को लेकर आगे बढ़ना है, आपको उसको सीखना है। एंड दैट इज वाई द मोमेंट यू रियलाइज योर पैटर्न, एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि उस पैटर्न के साथ कौन सा इमोशन जो है वो कंप्लीटली कनेक्ट करता है, 100% कनेक्ट करता है, यू विल रियलाइज योर लाइफ लेसन। एंड नाउ मैं एक होमवर्क देने वाली हूँ आप लोगों के लिए, और आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिलीजियसली डू दैट होमवर्क। बिकॉज एक्चुअली अगर हम अपने लिए इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। और मैं होमवर्क जो देने वाली हूँ वो मैं आपसे कल नहीं आई एम बिहेविंग लाइक द टीचर राइट, बट आई नीड टू बी राइट। पर्पस है ना, तो गाइड्स की गाइडेंस वैसी है तो होमवर्क भी देना पड़ता है। तो होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने, और मैं उसके लिए आपको टाइम देने वाली हूँ। इट्स नॉट दैट मैं बोल रही हूँ कि आज करना है, कल करना है, परसों करना है। हम लाइफ लेसन का दूसरा पार्ट करेंगे लाइफ का। लेट्स सी हाउ मच टाइम डू यू वांट। 15 days इज गुड। या मैं फीलिंग्स समझती हूँ आप लोगों की सनगन, तभी तो बोल दिया खुद ही। 15 days इज गुड टाइम लाइन। आप अपना जो भी आपका वर्क है सब कुछ है, ओके ऑसम। सो व्हाट विल डू इज 15 days के बाद हम लाइफ लेसन का पार्ट 2 करेंगे, और उस पार्ट 2 में आई ओके 21 days, ओके ठीक है मॉली, 21 days इज अ गुड नंबर, लेट्स टेक इट 21। तो 21 days के बाद, और मुझे आप में से किसी को याद दिलाना पड़ेगा, मैं अपनी डायरी में भी लिख लूंगी आज ही से 21 days। सो 21 days के बाद हम अपनी लाइफ लेसन का पार्ट 2 करेंगे, और उस लाइफ लेसन के पार्ट 2 में, उससे पहले उन 21 days में, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक आउट टाइम एंड फिगर आउट व्हाट आर द पैटर्न्स इन योर लाइफ। मैं चाहती हूँ आप सब लोग टाइम लीजिए और अपनी लाइफ के पैटर्न्स जो हैं उनको ढूंढिए। कि थैंक यू सिया, उनको ढूंढिए। आप ढूंढिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या पैटर्न है, आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं। सैंडी ये लाइफ लेसन ढूंढने के लिए है, आप खुद लाइफ लेसन ढूंढना पड़ेगा ना कि आपका लाइफ लेसन क्या है। मैं यहाँ पे मैं आप सबका लाइफ लेसन तो नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं आप सबकी लाइफ में नहीं हूँ, मैं आप सबकी लाइफ नहीं जी रही हूँ। आप अपना लाइफ लेसन खुद ही समझ सकते हो, और वो सबसे अच्छा तरीका है अपनी जिंदगी को आगे ले जाने का, जब आप ओनर्स लेते हो अपनी जिंदगी का। तो 21 दिन लीजिए। 21 दिन में जब भी आपको मिले 10 मिनट 15 मिनट निकालिए, एक पेन पेपर लेके बैठिए, या आप लिखने की आदत नहीं है फोन पे रिकॉर्ड कीजिए, कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते हैं अपनी माइंड में कीजिए, लेकिन देखिए कि आपकी लाइफ में पैटर्न क्या है। पैटर्न आपकी लाइफ में होता है सुनेत्रा जी जब कोई चीज रिपीटेडली होती है, बार बार होती है। जैसे अगर सेम तरह के लोग आपकी लाइफ में बार बार आते हैं, अगर सेम तरह की हर्ट आपकी लाइफ में बार बार होती है, अगर सेम तरह के इमोशन आपकी लाइफ में बार बार ट्रिगर होते हैं, अगर सेम तरह की आप फेलियर देखते हो लाइफ में बार बार, तो कोई भी चीज जो है दैट
डेड पीपल देखने में लाइफ लेसन है अवेकनिंग। आपको सीखना है अपने चक्रास को बैलेंस करना और अपनी सोल को अवेकन करना, क्योंकि आपके गाइड्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। आपका लाइफ लेसन है कि आप खुद अवेकन हो और फिर आप दूसरों को हेल्प करो अवेकन होने में। तो जैसे मेरा लाइफ लेसन है 15 डेज। शाइना, आई अंडरस्टैंड, पर कुछ लोगों के लिए शायद 15 डेज पूरे नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत बिजी होता है ना। तो एटलीस्ट 21 डेज में 3 वीकेंड्स मिल जाएंगे बेसिकली, मोटे मोटे, तो वो टाइम मिल जाएगा करने के लिए। सो दैट विल बी लाइक अ बेटर थिंग टू डू, राइट। पैटर्न मैंने तेजश्री आप कोशिश कीजिएगा अगर वीडियो को दोबारा से देख पाए। पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किया है 2-3 बार। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज रिपीट होती है बार बार, जरूरी नहीं है सेम चीज रिपीट हो, सिमिलर इमोशन जहां पे आपकी लाइफ में बार बार हिट होता है, दैट इज व्हाट योर लाइफ लेसन इज, दैट इमोशन इज योर लाइफ लेसन। तो आपने क्या करना है, चैंटिंग मंत्रा डेली, आप कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हो, आप गाने भी गा सकते हो, नर्सरी राइम्स भी गा सकते हो। अब मैं एक लाइव करूंगी ऑन कि जो चैंटिंग्स होती हैं इनका इफेक्ट कैसे होता है, क्या होती हैं ये चैंटिंग्स, मैं एक लाइव करूंगी उस पर। तभी तो मैंने बोला हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो आपने 21 डेज आपने बिल्कुल रिलीजियसली टाइम लेना है, एक दिन के लिए 10 मिनट 15 मिनट। और ये सारा टीटी हम वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल। तो और आपने निकालने हैं पैटर्न्स। नो नमिता, yes you can see patterns of other people's life, but first work on yourself. That's your Namita, your life lesson is probably self love, right? You need to work on ourselves first. जब हम एक बार अपने ऊपर काम कर लें तब दूसरों के ऊपर काम करते हैं, पहले हम खुद पे काम करेंगे। तो अपने बारे में सोचिए, अपने पैटर्न्स देखिए, अपने लाइफ में देखिए क्या क्या हो रहा है, और वहां से निकालिए कि आपका क्या लाइफ लेसन, क्या इमोशन। अगर आप लाइफ लेसन तक नहीं पहुंच पाते ना, तो भी वो नहीं है कि आपने होमवर्क नहीं किया और टीचर डांटेगी। आपने एटलीस्ट एक इमोशन निकालना है जो आपका बार बार हिट हो रहा है या हर्ट हो रहा है। और फिर हम जब लाइफ लेसन का पार्ट 2 करेंगे तो हम उसी एक एक इमोशन पे हम स्लो बिल्कुल कमेंट्स में जाएंगे और हम उसी एक एक इमोशन पे बात करेंगे कि ये इमोशन हिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी लर्निंग क्या है। एंड दैट वेज हम जितने भी लोग लाइफ पे आएंगे हम उन सब का, हर एक का लाइफ लेसन निकाल पाएंगे। कुछ कुछ के लाइफ लेसन्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होंगे, और कुछ कुछ के लाइफ लेसन्स की वजह से दूसरे लोग लाइफ लेसन्स सीखेंगे। तो आपके एक्सपीरियंसेस भी मैटर करेंगे, आपकी लर्निंग भी मैटर करेगी, आपका वर्क भी मैटर करेगा। और ये चीज जो है ये आपको ही नहीं सिखाएगी, बहुत लोगों को सिखाएगी। और जब हम चेंज होते हैं तो सोर्स तक वो एनर्जी जाती है, जब सोर्स चेंज होता है तो हम चेंज होते हैं। एक साइकिल है और बहुत ब्यूटीफुल साइकिल है, और उससे बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो सकती हैं। तो राइट नाउ जस्ट नो दैट योर लाइफ लेसन। और मैं जाने से पहले एक कार्ड जरूर निकालूंगी आप सब लोगों के लिए। आई एम गोइंग टू गिव यू अ मैसेज, बट know that life lesson is you have to do this homework 21 days के बाद we will get back to you, and I want all of you to do that by yourself. खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से इससे डील कर पाएंगे।